आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मेरा नाम शिवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन की ज्योति। मेरे प्रियो, आज देखेंगे हम कि एक गुरुद्वारा में एक सिख परिवार ने कैसे परमेश्वर की महिमा की। प्रभु यीशु मसीह का भजन गा के उन्होंने एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा की। प्रभु, ये कितना आनंद का विषय है। परमेश्वर का राज्य बढ़ते जा रहे हैं मेरे साथियों। मेरे प्रियो, आइए इसीलिए हम एक वचन देखेंगे, बाइबल में से निकालें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 वचन पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे हैं, वह सब यीशु मसीह के नाम से घुटना टेके और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे साथियों, ये जीवित वचन परमेश्वर का है और यही हो रहा है। हर एक जीव अंगीकार करेंगे और हर एक घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगी मेरे प्रियो। तो मेरे साथियों, आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बाइबल में से बातें करेंगे। मेरे साथियों, वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाने पाए। मेरे साथी, आइए वीडियो देखते हैं। तो आपने देखा मेरे साथियों कि एक गुरुद्वारा में एक सिख परिवार ने कैसे परमेश्वर की आराधना और महिमा की। तो मेरे प्रियो, बिना डरे बिना सहमे उन्होंने अपने सिख कम्युनिटी को साइड में रखकर उन्होंने परमेश्वर का महिमा किया। मेरे साथियों, आइए हम वचन पर देखेंगे। कई लोग डरते हैं, कई लोग परमेश्वर को जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि उन्हें संसार से डर है, उन्हें अपना कम्युनिटी से डर है, उन्हें अपना समाज से डर है, उन्हें अपने लोगों से डर है, समाज से निकालने का डर है उन्हें। लेकिन इस सिख परिवार से हमें कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस गुरुद्वारा के अंदर प्रभु यीशु मसीह का महिमा किया, वहाँ पर परमेश्वर को आराधना किया उन्होंने। मेरे साथियों, आइए हम बाइबल में से कोई वचन देखते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 18 वचन पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सारी अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। फिर 19 पद में बाइबल बताती है, इसीलिए कि परमेश्वर के ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों पर प्रकट किया है उसकी अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। फिर 21 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण कि वे परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया,
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे साथी, कई लोग परमेश्वर को जानते हुए भी, उसका सामर्थ्य को जानते हुए भी उन्होंने सृष्टि का पूजा किया, ना कि सृजनहार की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया। उसे छोड़कर उन्होंने इस जगत की सारे मूर्तियों को इकट्ठा करके उसे पूजा करने लगे। मेरे साथियों, इस परिवार से एक सीख की बात है। इसीलिए मेरे प्रियो, एक और वचन हम देखेंगे यहोशू की किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 15 वचन पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी अगर तुम्हें बुरी लगती है तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखाओं ने महानद की उस पार करते थे, चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने सारे घराने समेत यहोवा ही का सेवा करूंगा। मेरे साथियों, ये सोचने और विचार करने का विषय है। यहोशू कहते हैं, आज निर्णय कर लो आप किसकी सेवा करोगे, उन एमोरियों की देवताओं की जिनकी देश में तुम वास करते हो, रहते हो। मेरे प्रियो, उस सिख परिवार ने क्या आराधना किया। गुरुद्वारा के अंदर उन्होंने यीशु मसीह का गाना और आराधना किया, महिमा किया। महान परमेश्वर उस परिवार को आशीष दे और उनके साथ रहे। मेरे साथियों प्रियो, एक बहुत आनंद का विषय है, खुशी का विषय है ये मेरे साथियों। इसीलिए भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 146 उसका 2 वचन पर, मैं जीवन भर यहोवा का स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरे साथियों, कितना प्यारा वचन है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।